आचार्य ने अनेक मंदिर बनवाए, बहुत से लोगों को सन्मार्ग में लगाया और कुमार का खंडन करके भगवान के वास्तविक स्वरूप को प्रकट किया। आपने भारतवर्ष के चारों कोनों पर 4 मठों की स्थापना की और वहां अपने शिष्यों को नियुक्त किया। पूर्व में श्री जगन्नाथपुरी, उड़ीसा में गोवर्धन मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, पश्चिम में द्वारकापुरी में शारदा मठ और उत्तर में ज्योतिर्मठ की आपने स्थापना की। इन मठों के मठाधीश आज भी श्रीमद आदि शंकराचार्य के नाम पर शंकराचार्य कहे जाते हैं। यद्यपि आपका लौकिक जीवन काल अत्यंत अल्प मात्र 32 वर्ष ही रहा, परंतु इतने कम समय में ही आपने छोटे बड़े 262 ग्रंथों की रचना की, जिनमें प्रस्थान त्रय, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता पर भाष्य ही आपको आपके यश को अमर रखने में पर्याप्त है। श्री नामदेव जी, बालद सा बीठल पानी जाके पय पियो, मृतक गऊ जिवाए परचो असुरन को दियो, सेज सलिल ते काढ़ी पहिल जैसी ही होती, देवल उलट्यो देखी सकुचि रहे सब ही सोती, पंडुर नाथ कृत अनुग ज्यो छानी स्वकर छई घास की, नाम देव प्रतिज्ञा निर्वही ज्यो त्रेता नरहरिदास की। जलथल और अग्नि आदि में सर्वत्र अपने इष्ट का ही दर्शन करूंगा। यह प्रतिज्ञा श्री नामदेव जी की उसी प्रकार निभी जैसे कि त्रेता युग में नरसिंह भगवान के दास श्री प्रहलाद जी की निभी थी। बचपन में ही उनके हाथ से विठलनाथ भगवान ने दूध पिया। एक मरी हुई गाय को आपने जीवित करके असुर यवनों को अपने भजन बल का परिचय दिया। फिर उस यवन राजा के द्वारा दी गई शैया को नदी के अथाह जल में डाल दिया। उसके आग्रह पर उसी तरह की अनेक शैयाएं निकालकर दिखा दी। पंढरपुर में पंढरीनाथ भगवान के मंदिर का द्वार उलटकर आपकी ओर हो गया। इस चमत्कार को देखकर मंदिर के पुजारी सभी श्रोत्रिय ब्राह्मण लोग संकुचित और लज्जित हो गए। प्रेम के प्रभाव से पंढरनाथ भगवान आपके पीछे पीछे चलने वाले सेवक की तरह कार्य करते थे। आग से जल जाने पर अपने हाथों से भगवान ने आपका छप्पर छाया। नामदेव जी के जन्म की दिव्य घटना। नामदेव जी के प्रादुर्भाव की घटना का श्री प्रियदास जी निम्न प्रकार से वर्णन करते हैं। छिपा वामदेव हरिदेव जू को भक्त बड़ो ताकि, एक बेटी पतिहीन भई जानिए, 12 बरस मांझ भयो तब कही पिता, सेवा सावधान मननी के करी आनिए, तेरे जे मनोरथ हैं पूरन करे करण एई जो पे, दत्त चित्त वह के मेरी बात मानिए, करत टहल प्रभु बेगी ही प्रसन्न भय, कीनी काम वासना सुपेक्षी उन मानिए, विधवा को गर्भ ताकि बात चली ठौर ठौर, दुष्ट शिर मोरनी की भई मन भाइये, चलत चलत वामदेवजू के कान परी करी निर्धार, प्रभु आप अपनाइए, भय जू प्रगट बाल नाम देव धर्यो, करियो मन भायो सब संपत्ति लुटाइए, दिन दिन बढ़ियो कछु और रंग चढ़ियो भक्ति भाव, अंग मढ़ियो कढ़ियो रूप सुखदाइए। श्री नामदेव जी के बचपन के भक्तिमय चरित्र। श्री नामदेव जी बचपन में खिलौनों से खेलते थे। आप खेल में ही भगवान की सेवा पूजा करते थे। वे किसी काष्ठ या पाषाण की मूर्ति बना लेते और फिर उसे बड़े प्रेम से वस्त्र पहनाते, भोग लगाते, घंटा बजाते तथा नेत्र बंद करके मन में अच्छी तरह भगवान का ध्यान करते। वे जैसे जैसे इन कार्यों करते थे वैसे वैसे वे अत्यंत सुख पाते थे। प्रेम वश उनके नेत्रों में जल भर जाता। नामदेव जी अपने नाना वामदेव जी से बार बार कहते कि भगवान की सेवा मुझे दे दीजिए, सेवा मुझे बहुत प्यारी लगती है। इस प्रकार नामदेव जी ने बार बार कहा। कुछ समय बाद वामदेव जी ने नामदेव से कहा कि मैं एक गांव को जाऊंगा और 3 दिन में लौट आऊंगा। तब तक तुम भगवान की सेवा करना और भगवान को दूध पिलाना, स्वयं मत पी जाना। यदि अच्छी प्रकार से 3 दिन सेवा करोगे तो तुम्हें ही सेवा सौंप दी जाएगी। श्री नामदेव जी के हृदय में सेवा प्राप्त करने की लालसा बढ़ी। वे नाना जी से बार बार पूछते कि आप गए नहीं। एक दिन नाना जी के बाहर गांव जाने का समय आ गया, वे चले गए। नामदेव जी ने अच्छी तरह देखभाल कर कढ़ाई में 2 सेर दूध डाला
और मन में निश्चय किया कि दूध औटाकर अति उत्तम बनाऊं, जिससे प्रसन्न होकर प्रभु पी लें। श्री नामदेव जी के हृदय में प्रेम की बड़ी भारी उमंग थी। उन्हें चिंता भी थी कि सेवा में कोई त्रुटि न हो जाए। बालक नामदेव जी दूध औटाकर उसे एक सुंदर कटोरे में भरकर भगवान के समीप ले आए। दूध में इलायची और मिश्री मिलाई, दूध पिलाने की आशा से पर्दा कर दिया। कुछ देर प्रेम की लंबी श्वासें भरते रहे, फिर पर्दा हटाकर देखा तो दूध भरा कटोरा ज्यों का त्यों रखा था। इससे इनके मन में बड़ी निराशा हुई और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु आप दूध पीकर तृप्त हो जाएं। श्री नामदेव जी भगवान को दूध भोग लगाते और यह देखते ही भगवान ने दूध नहीं पिया है। इस प्रकार 2 दिन बीत गए। स्वयं भी उन्होंने अन्न जल आदि कुछ भी ग्रहण नहीं किया और इस बात को अपने मन में ही छिपा कर रखा। माता जी को भी नहीं बताया। भूखे प्यासे ही रात को सो गए, पर चिंता के कारण निद्रा नहीं आई। तीसरे दिन का सवेरा हुआ, फिर उसी प्रकार सावधानी से दूध को हटाया, इलायची मिश्री मिलाई और आज प्रभु अवश्य दूध पी लेंगे। इस भाव से उन मन को मजबूत करके भगवान के सामने दूध रखा और कहा, प्रभु नाना जी दूध पिलाने को कह गए थे, आप दूध पीजिए तो फिर प्रसन्न होऊंगा। इतने पर जब भगवान ने दूध नहीं पिया तब श्री नामदेव जी बोले, मैं बारंबार आपसे दूध की विनती करता हूँ परंतु आप दूध नहीं पीते हैं। कल प्रातःकाल नाना जी आ जाएंगे और वे हम पर रुष्ट होंगे, फिर कभी मुझे सेवा नहीं देंगे, इसलिए ऐसे जीने से तो मरना ही अच्छा है। ऐसा कहकर छुरी निकाली और भगवान को दिखाकर अपना गला काटने के लिए गले पर छुरी चलाना ही चाहते थे कि भगवान ने हाथ पकड़ लिया और कहा कि अरे ऐसा मत करो, मैं अभी दूध पीता हूँ। यह कहकर भगवान दूध पीने लगे। श्री नामदेव जी ने देखा कि ये तो सब दूध पी जाएंगे, तब बोले कि थोड़ा सा प्रसाद मेरे लिए भी रहने दीजिएगा, क्योंकि नारायण जी के भोग लगाने पर मैं सदा दूध प्रसाद पीता था। चौथे दिन वामदेव जी गांव से लौटकर आए और नामदेव जी से अच्छी प्रकार सेवा की या नहीं यह पूछा तो उन्होंने अत्यंत प्रेम रंग में भरकर दूध पान लीला का सारा वर्णन किया। यह सुनकर वामदेव जी ने कहा कि मेरे सामने फिर पिलाओ तब हम जाने। तब श्री नामदेव जी ने उसी प्रकार दूध तैयार करके भगवान के सामने रखा, पर भगवान ने नहीं पिया। तब अड़ गए, उसी प्रकार छुरी निकालकर गला काटने को तैयार हो गए कि कल पीकर आज नाना जी के सामने मुझे जूठा बनाना चाहते हो, आपको दूध पीना ही पड़ेगा। बालक के प्रेम हट से प्रसन्न होकर भगवान ने वामदेव जी के देखते देखते दूध पिया और प्रसाद नामदेव को पिलाया। वामदेव जी ने सोचा कि मैंने जीवन और सेवा की प्रदर्शन नहीं हुए, आज बालक के प्रभाव से दर्शन हुए। इस प्रसंग के द्वारा भगवान ने यह दिखला दिया कि मैं भक्त के वश में होकर उसके प्रेम के कारण अर्पित भोग को ग्रहण करता हूँ।